दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही असम के एक मंदिर के अंदर राहुल गांधी ने जाने की कोशिश की थी, उसके बाद उनको रोक दिया गया था। तमाम अलग अलग न्यूज चैनल पर वो खबर प्रसारित होने लगी थी और बड़ा पखेड़ा खड़ा हो गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हुई थी। क्या उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को फटकार पड़ी है? क्या उन्हें डपटा गया है? क्या उन्हें लताड़ा गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अचानक से हेमंत बिस्व शर्मा ऐसे ऐसे अंट शंट बयान देने लगे हैं जिनका कोई मोटिव नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनको सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ या तो बीजेपी के अगर आप समर्थक हैं और अंधभक्त हैं तो माथा पीटेंगे, और अगर नहीं है तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। कुछ ऐसा ही कांड इस बार हेमंत बिस्व शर्मा ने कर दिया है। वो भी सिर्फ एक सवाल को लेकर जो एक न्यूज चैनल की जरिए से पूछा गया था, उसको उन्होंने सच मान लिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दबाजी में उसे सच बताते हुए सबके सामने परोस कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आपको तो पता ही है कि आपके अपने न्यूज चैनल सैम टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से असम के अंदर जो भारत न्याय यात्रा निकल रही है, जो शुरू हुई थी नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई और धीरे धीरे देखिए नागालैंड से होते हुए वो असम के अंदर गई थी। पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनौती दी थी, वो किसी भी कीमत में असम के अंदर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को घुसने नहीं देंगे। भारत न्याय यात्रा असम में पहुंची भी, भीड़ जमा भी हुई, राहुल गांधी को लोग सुन भी रहे हैं। इन सब के बीच एक एफआईआर भी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा पखेड़ा जो खड़ा हुआ था दोस्तों, वो 22 जनवरी को खड़ा हुआ था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे मोदी जी सबसे पहले, और ये दर्शाना चाहते थे कि जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भगवान विरोधी, राम विरोधी और साथ ही साथ हिंदू विरोधी है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही तमाम राजनेता जो विपक्षी पार्टी के अगर वो मंदिर जाते तो बताया जाता भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से, देखिए ये मंदिर बाद में जा रहे हैं। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त ये राम मंदिर में क्यों मौजूद नहीं थे, किसी और मंदिर में चले जाते, ये बताने की जरूरत थी। लेकिन सारा खेल राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया। अब खबर ऐसी लगने लगी है, मतलब महसूस होने लगा है, जो हेमंत बिस्व शर्मा बयान दे रहे हैं कि क्या वाकई मोदी और शाह ने हेमंत बिस्व शर्मा की क्लास लगा दी है कि पहली बात तो असम में घुसने नहीं देंगे, वहां वो फेल हो गए। मंदिर को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा करवा दिया, वहां फजीयत करा दी बीजेपी की। ये तमाम अलग अलग जगह फजीयत करा रहे हैं। अब जो बयान उन्होंने दिया उसे पहले एक बार सुन लीजिए। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बांस में। मतलब बांस का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोज्ड इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। अब देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और तो ये हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए हंसी बहुत आती है सुनने के बाद। क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसी बस के अंदर सवार है। ये हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री का ये बयान है। सोचिए ऐसे व्यक्ति के हाथों में असम की कमान है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बॉडी डबल, इनका कहना है कि 2 हमशक्ल है। राहुल गांधी के 2 हमशक्ल है, एक तो राहुल गांधी यही है, एक और हमशक्ल वो उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ और लोग हैं जो बड़े बड़े नेता, उनके साथ सिर्फ गाड़ी में आराम फरमाते रहते हैं राहुल गांधी। बाकी जो हाथ हिलाते हैं, जनता के बीच आते हैं, कभी छत पर चढ़ जाते हैं, ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं वो नकली वाले राहुल गांधी के जरिए की जा रही है। आपको लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जिसकी जिम्मेदारी हो जिसे पूरा का पूरा सूबा चलाना है, वो ऐसे व्यक्ति के हाथों में, ऐसे व्यक्ति के हाथों में कमान होनी चाहिए जो न तथ्यात्मक बात है न साइंटिफिक कोई बात, मतलब जो मुंह में आया वो बोल दिया। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा को और देखिएगा कितनी बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं डांटा गया, डपटा गया, लताड़ा गया तभी इन्होंने, क्योंकि ये खबर मोदी और शाह तक पहुंचेगी। देखिए किस तरीके से उन्होंने घेर लिया है। इसके लिए उन्होंने खुद ही अपने ही ट्विटर हैंडल पर जाकर ये वाला अपना बयान शेयर कर दिया है। क्या लिखा है?
इंडिया टुडे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि राहुल गांधी अपनी बस यात्रा में बॉडी डबल का प्रयोग कर रहे थे। इसका मतलब बस में जो व्यक्ति बैठे थे और खिड़की से लोगों को देख रहे थे वो शायद राहुल गांधी थे ही नहीं, ये कहना है। अलग अलग जगह से अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे वे यही पोस्ट देखेंगे, मैं हर का नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हकीकत आप मानकर चलिए जैसे आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप हंसने लग जाएंगे। आप कहेंगे क्या क्या कहा जा रहा है। तमाम जितने भी ट्विटर यूजर हैं इनको क्या क्या उपाधियां दे रही हैं, खुद जाकर आप पढ़ सकते हैं। दरअसल जिस खबर का इन्होंने जिक्र किया, जिस ट्विटर हैंडल का इन्होंने जिक्र किया, वही मैं बता देता हूं। इन्होंने लिखा है, इंडिया टुडे एनी है, 22 तारीख की पोस्ट है, जिसमें लिखा एक सवाल पूछा गया है। उसमें कहा गया है कि इज राहुल गांधी इज बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सिर्फ इतना लिखा गया है। इंडिया टुडे की अपनी सोचिए, इंडिया टुडे की अपनी एक साख बची है नहीं बची है, अब ये उनको खुद सोचना होगा। क्या इस तरह की खबरों को प्रसारित कर रहा हो, फिर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री इस खबर को सच मानते हुए सबके सामने परोस देते हैं अपनी जुबान से। अपनी फजीयत तो कराते ही करते हैं, अपनी पार्टी की फजीयत करा लेते हैं। आप जानते हैं इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ यह है कि उसी इंडिया टुडे ने इनका माहौल उड़ा दिया है। जो खबर उन्होंने केवल ट्वीट करके छोड़ दी थी, केवल खबर ट्वीट करके छोड़ दी थी, उसके बाद अब वो हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर डाल दी सारी बातें। क्या है पढ़ लीजिए, जब आप लिखते हैं गूगल में जाके बॉडी डबल राहुल इंडिया टुडे, बस इतना लिख दीजिए, उसके बाद आपको खबर देखेंगे इंडिया टुडे से जुड़ी हुई। इज राहुल गांधी यूजिंग डबल बॉडी ड्यूरिंग न्याय यात्रा, आस्क हेमंत बिस्व शर्मा। यानी इन्होंने उल्टा डाल दिया इंडिया टुडे वालों ने हेमंत बिस्व शर्मा पर। भाई वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उन्होंने लिखा है राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान डबल बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हेमंत बिस्व शर्मा पूछ रहे हैं। और सोचिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे का हवाला दिया था कि इंडिया टुडे ने खबर डाली है, और इंडिया टुडे ने इनको पर डाल दिया कि वो पूछ रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा ये वाकई के राहुल गांधी की मौजूदगी पूर्वोत्तर राज्य में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोदी से बढ़ के नेता है, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में राहुल गांधी क्या इतने बड़े हवा हो गए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, हेमंत बिस्व शर्मा के लिए, कि इतनी बौखलाहट कि जो जुबान पे आ रहा वो बोल रहे हैं। जो एजेंडे के तहत खबर चलाई जा रही है, जिसने एजेंडे के तहत खबर चलाई वही बिफर गया, वही मुकर गया अपनी बात से। वो कह रहा नहीं अब तो हेमंत बिस्व शर्मा पूछ रहे हैं। अब देखकर चलिए, एक एक चीज देखिएगा दोस्तों, इनकी बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, तमाम अलग अलग तरह की खबरें चलाकर, इंडिया गठबंधन के खिलाफ खबर चलाकर, कभी राहुल गांधी के खिलाफ खबर चलाकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से फंस गए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।